तो आज हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि है बैकग्राउंड ऑफ द ट्रीटी ऑफ यांडों। In the beginning of the 19th century, before the coming of the British, the Ahom ruled Assam for more than 600 years. The Ahom kingdom covered an area of about 800 km from Patka Hills in the east to the Manas River in the west. In north of the river, Brahmaputra were inhabited by the Bhutias, Akas, Taplas, Missing, Nisimis, and Singhos. In the south, the Ahom kingdom was expanded to Nagaland and also touched Manipur and the boundary of Burma as well. Although the Ahoms mainly rule in the Brahmaputra Valley, these small chieftains play an important role in strongly establishing the Ahom in Northeast India. हमें पता है कि हम लोग कब असम में आए थे, 1228 में आए थे मोंगमा प्लेस से, और असम में पाटका हिल्स माउंटेन पार कर एंट्री किए थे। और अहम डायनेस्टी का फाउंडर था, हम लोग को पता है, सुकाफा, जिन्होंने फर्स्ट कैपिटल कहाँ बनाया गया था, सरायदेव, और लास्ट कैपिटल था जोरहाट। एग्जाम में आता रहता है। और हम लोग कम से कम 600 ईयर्स रूल किए थे असम में, और टोटल किंग कितना हुए थे, 41 टोटल किंग हुए थे अहम डायनेस्टी में। यहाँ पर कहा गया है कि इन लोगों का एरिया, मतलब अहम डायनेस्टी कितना एरिया कवर किए थे, टोटल 800 किलोमीटर वो कवर किए थे। पाटका हिल जो ईस्ट से है, ईस्ट से लेकर वेस्ट मानस रिवर तक। और नॉर्थ के साइड में कौन कौन सा और ट्राइब्स वगैरह रहते थे, भूतियास, आखा, डपलास, मिसिंग, मिसिमिस एंड सिंगपोस, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका नॉर्थ साइड में रहते थे। अभी मैं मैप में भी दिखाऊंगा। और इन द साउथ जो नागालैंड, मणिपुर और बर्मा, जो अभी म्यांमार नाम से जाना जाता है। कभी एग्जाम में आ सकता है कि बर्मा को प्रेजेंट कौन सा कंट्री के नाम से जाना जाता है, म्यांमार। वहाँ तक अहम डायनेस्टी का एरिया था, जैसे कि मैप में दिखाए गए हैं। यहाँ पर है पाटका हिल्स, हम लोग इधर से एंट्री किए थे। और ये है बर्मा, जो म्यांमार नाम से जाना जाता है। अहम डायनेस्टी का एरिया कवर होता था। ये बर्मा बॉर्डर शेयर करता था मणिपुर नागालैंड के बॉर्डर तक, अहम डायनेस्टी का एरिया था। और इधर जो नॉर्थ साइड में यहाँ पर आकाश है, भूतिया से, यहाँ पर डफला से एक ट्राइब नॉर्थ साइड में रहते थे। यहाँ तक अहम डायनेस्टी का एरिया होता था। Ahom kingdom had been separated from the mainland of India for a long time due to its geographical location. Moreover, the Ahom also adopted a policy of isolation. हम लोग थे जो अदर पार्ट ऑफ इंडिया है, उधर से लेन देन नहीं करते थे राजा वगैरह के साथ। वो लोग एडोप्ट ए पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब हो कि हर किसी से अलग रहते थे। वो अपना जो किंगडम बनाए हैं, जो राज्य बनाए हैं, वहाँ पर वो लोग व्यस्त रहते थे। आसपास में जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो आसपास में जो राजा वगैरह थे, वहाँ पर थोड़ा लेन देन वगैरह रहता था, पर ज़्यादातर ये लोग अकेला ही रहना पसंद करते थे और अपना रूल करते थे। It seemed that the Ahom rule after Rudra Singh were weak and inefficient. There was chaos and conflict among the claimants of throne due to the weakness of Ahom monarchy, anarchy among the nobles and officials, as well as the clash between the Shakti worship and the Vaishnavites. The Muhammadiya rebellion took place in the Assam tribes, and Muhammadiya rebellion weakened the very foundation of Ahom monarchy. It seemed that the Ahom rule after Rudra Singh were weak and inefficient. There was a chaos and conflict among the claimants of the throne due to the weakness of the Ahom monarchy, anarchy among the nobles and officials, as well as the clash between the Shakti worship and the Vaishnavite. The Muhammadiya rebellion took place in the Assam tribes, and the Muhammadiya rebellion weakened the very foundation of Ahom monarchy. जब रुद्र सिंह आहम डायनेस्टी के राजा थे, तब तक राज्य अच्छा से चल रहा था। पर रुद्र सिंह के बाद जो राजा हुए, उनके बाद आहम डायनेस्टी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। मतलब कि पहले जितना पावरफुल था, अब उतना पावरफुल नहीं रहा। रुद्र सिंह के बारे में कुछ बातें जानने से अच्छा रहेगा। रुद्र सिंह से जो रुद्र सिंह थे, वो गदाधर सिंह और जयमती के पुत्र थे। जो शिवसागर में जयमती जो पॉन्ड है, वो रुद्र सिंह ने ही बनवाया है, ठीक है। और रुद्र सिंह एक पावरफुल किंग थे आहम डायनेस्टी के। Gurinath Singh was compelled to settle in Guwahati as the Muhammadiya rebel tried to capture the Ahom capital. Ultimately, Gurinath Singh requested Lord Cornwallis for military assistance to quell down the rebellion. मुहम्मदिया ने रिबेलियन स्टार्ट कर दिया। तब गौरीनाथ सिंह, जो आहम डायनेस्टी के राजा थे, वो शिवसागर में जो रंगपुर है, वहाँ पर पहले कैपिटल था। वहाँ सर भाग कर कहाँ पर पहुँच गए, गुवाहाटी में भाग गए, क्योंकि मुहम्मदिया ने वहाँ पर अटैक कर चुका थे। और जो गौरीनाथ सिंह थे, ब्रिटिश लोग से हेल्प मांग रहे थे मुहम्मदिया को भगाने के लिए, इन लोगों को यहाँ से हटाने के लिए। और किसको हेल्प मांग रहे थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिंस द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड मेड एन अनाउंसमेंट
1884, Governor General Lord Cornwallis was unwilling to interfere in the internal affairs of the state, but the collector of Rangpur and the commissioner of Coachbihar made the Governor General aware about the fact that the political instability of Ahom Kingdom may diminish the commercial relationship between Assam and Bengal. On the other hand, Govardhana Singh agreed to maintain the army of the East Indian Company in his kingdom, and Cornwallis ultimately agreed to send Captain Thomas Weld to understand the internal condition of Assam and also to look after its trade and commerce. गोरीनाथ सिंह ने गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। उनको जब कहा हेल्प मांगने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग जो स्टेट के अंदर जो झगड़ा वगैरह चल रहा है उस पर हम लोग इंटरफेयर ना करें उन लोग का आपसी मामला में। किंतु जब कलेक्टर ऑफ रंगपुर एंड कमिश्नर ऑफ कोच बिहार के जो थे उन्होंने गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा आर्म डायनेस्टी यदि ख़त्म हो गया है या उसका विनाश हो गया है तो हम लोग का कॉमर्शियल रिलेशनशिप में इफेक्ट पड़ सकता है असम बंगाल में जो होता है। इसलिए जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उन्होंने मान गए गौरीनाथ सिंह के बातें और गौरीनाथ सिंह को कहा कि जो आर्मी वगैरह हम लोग यहाँ से भेजेंगे आप लोग को देखना पड़ेगा और मेंटेनेंस वगैरह करना पड़ेगा। तो इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने थॉमस वेल्स को भेज दिए असम में। मुआमरिया जो थे उन लोगों को असम से भगाकर फिर अहम डायनेस्टी को जो गौरीनाथ सिंह थे फिर उनको अहम डायनेस्टी के राजा बनाने के लिए। ब्रिटिश लोग सिर्फ ये देखते थे कि उन लोग का कुछ फ़ायदा है कि नहीं, यदि कुछ फ़ायदा रहेगा तभी उन लोग इंटरफेयर करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। और उन्होंने देखा कि जो असम में है कुछ कॉमर्शियल वगैरह हम लोग होगा तो हम लोग वहाँ पर कब्जा कर सकते हैं। इसी की सोच के वजह से थॉमस वेल्स को भेज दिए थे हेल्प करने के लिए। कैप्टन वेल्स was sent to Assam in September 1792. Wells informed Cornwallis about the commercial prospect of Assam, especially the possibility and potentiality of salt trade. Captain Wells successfully reinstated Gaurinath Singh on Ahom throne, brought the Barkandas, a kind of hired sepoy, back to Bengal from Kamrup and defeat the Muammaria rebel. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कैप्टन थॉमस वेल को असम में भेजे थे और 1792 में असम में पहुंचे और आकर जो मुआमरिया था उन लोगों को अच्छा से खबर लेकर धुलाई करके असम से भगा दिए। इससे गौरीनाथ सिंह को अहोम डायनेस्टी के राजा बना दिए और थॉमस वेल देखे कि असम में सल्ट जो नमक का व्यापार हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हम लोग यानी असम में जो लोग थे उन लोग नमक बना नहीं पाते थे। तो सोचे कि ब्रिटिश लोग हम लोग यहाँ पर सल्ट ट्रेड कर सकते हैं। कभी एग्जाम में आ सकता है कि बरकंडस क्या है? एक काइंड ऑफ हायर सेपोय, एक प्रकार के वो लोग सिपाही है जो कि भाड़ा पर उनको बुलाया जाता था। जो थॉमस वेल आए थे उन लोगों ने बरकंडास के साथ मुआमरिया जितना भी थे सबको भगा दिया असम से। और जब सर जॉन शोर द नेक्स्ट गवर्नर जनरल बनने वाले थे उनको पता चला कि जो नेटिव स्टेट जो स्टेट में आपसी मामला है इस पर ज़्यादा दखल नहीं देना चाहिए। और जो थॉमस वेल थे उनको कहा कि जितना भी जल्दी हो सके आप फिर से दोबारा चले जाइए बंगाल में। जब ब्रिटिश लोग यानी कि कैप्टन थॉमस वेल अपने सिपाही वगैरह के आर्मी को लेकर चले गए तो फिर से बरकंडास फिर से आए, कामरूप दरंग डिस्ट्रिक्ट में फिर से उत्पात मचाने लगे और साथ में मुआमरिया, खमती, सिंह बोस ये लोग जो थे इन लोग भी रिविलियन स्टार्ट कर दिया अहोम के खिलाफ। नेक्स्ट टॉपिक बर्मिस इन्वेजन।